ओके, तो अब डिस्कस करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड द मेडुला। तो हमारे पास ये एड्रिनल ग्लैंड है। किसी भी ग्लैंड में जो आउटर पोर्शन होता है दिस इज़ द कॉर्टेक्स एंड द इनर पोर्शन इज़ बेसिकली द मेडुला। ठीक, तो हमारे पास जो कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स में बेसिकली हमारे पास आ गया है, आप याद करें GFR। ठीक, शो किडनी में जो GFR होता है उसके निमोनिक हो गया फ्रॉम आउटसाइड टूवर्ड्स इनसाइड। ठीक, शो ये आउटसाइड है और ये इनसाइड की तरफ हार्मोन जा रहा है। तो आउटर लेयर है इट इज़ कॉल्ड एज अ जोना ग्रेन्यूमिलोसा। जो मिडल है जोना फेसिकुलाटा एंड द थर्ड इज़ अ जोना रेटिकुलरिस। और हमारे पास इसी तरह जो हमारे पास जो मेड्यूला है उसमें जो है हमारे पास क्रोमोफेन सेल्स हैं। अब ये हर एक सेल एक स्पेसिफिक हार्मोन बना रहा है और हर एक सेल का एक स्पेसिफिक रेगुलेटर भी है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहले ये देखिए जो ग्रेन्यूमिलोसा था वो क्या करता है, देखिए अब याद करें GFR, तो इट्स सॉल्ट, शुगर एंड सेक्स। तो सॉल्ट हमारे पास ये जो है ना ग्लोमेरुलोसा है G, ये F और ये R। तो ग्रेनुलोसा हमारे पास क्या कर रहा है, इट इज़ अ सॉल्ट। तो सॉल्ट हमारे पास क्या होता है, Na होता है, सोडियम याद करें आप। तो इट इज़ अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड मिनरल्स कौन से मैंने कहा है, सॉल्ट। तो सॉल्ट को कौन रेगुलेट करता है हमारे पास किडनी में, एल्डोस्टेरोन। तो ये जोना ग्रेन्यूलोसा हमारे पास एल्डोस्टेरोन बेसिकली बनाएगा। हार्मोन क्लास क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और उसकी रेगुलेशन कौन कर रहा है, एंजियोटेंसिन 2। अगर ये समझ नहीं आई तो ये जो रीनल पोर्शन में डिस्कस हो जाएगा, यहाँ पे डिटेल ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जोना फेसिकुलाटा। तो फेसिकुलाटा यहाँ पर फेसिकुलाटा क्या बना रहा है, शुगर बना रहा है। तो शुगर में क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं बेसिकली, इट इज़ द कॉर्टिसोल, इट इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन। इसका रेगुलेटर प्राइमरी क्या है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यह हाइपोथैलेमस रिलीज़ कर रहा है और ये हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी। प्राइमरी का क्या मतलब होता है, प्राइमरी रेगुलेटर का मतलब कि स्पेसिफिकली इसको कंट्रोल कौन कर रहा है। ठीक है, अच्छा थर्ड है हमारे पास रेटिकुलरिस। तो यहाँ पर हमारे पास ये एंड्रोजेंस आ गए। तो एंड्रोजेंस में हमारे पास हार्मोन कौन से बनेगा, DHEA। दिस इज़ द डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन। ठीक है, एंड्रोजेंस बेसिकली बन रहे हैं। इसका भी रेगुलेटर जो है ना इट इज़ सेम एज फॉर द जोना फेसिकुलाटा। उसके अलावा जो है ना हमारे पास अब ये हो गए। तो आप जो है ना नीचे कौन से रह गए हैं, हमारे पास ये मेडुला डिस्कस करते। तो मेडुला में हमारे पास जो है ना हमारे पास कैटेकोलेमीन्स बनते हैं, कैटेकोलेमीन्स बनते हैं। कौन कौन से हैं, एपिनेफ्रीन एंड नॉन एपिनेफ्रीन। ठीक है, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में दोनों वैरी करते हैं। तो ये हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स है। इसकी डिटेल ANS में डिस्कस होगी। यहाँ पर सिर्फ बस आप याद कर लें कि प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स जो प्री गैंग्लियोनिक होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक यहाँ से जो रिलीज हो रहे हैं। तो दीज आर द basically the anatomy and a little bit physiology about the adrenal cortex and the medulla। स्पेसिफिक हार्मोन्स की क्या फंक्शन है वो जो है ना आगे डिटेल फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसकी और यहाँ पर जो है ना एक मैं बात बताना भूल गया। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स हमारे पास डिराइव हो रहा है फ्रॉम द मीजोडर्म और हमारे पास जो मेडुला है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूरल क्रस्ट सेल्स, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड द मेडुला। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।